तो शंकराचार्य के खिलाफ पूरी तैयारी हो चुकी है जेल में डालने की। यह बात क्यों कही जा रही है? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सदन के भीतर योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को लेकर जमकर अपनी भड़ास निकाली। बात तो उससे आगे भी है, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ का यह बयान सवालों के कटघरे में है, सरकार को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर रहा है। लेकिन बात अब आगे निकल चुकी है। जैसे हमने आपसे कहा, शंकराचार्य पर एफआईआर करके जेल में भेजने की तैयारी हो चुकी है। और यह बात हम नहीं कह रहे, यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आशुतोष महाराज कोर्ट से रोते हुए बाहर निकले। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। अब इस खबर के मायने समझिए। यह आशुतोष महाराज कौन है और क्यों अविमुक्तेश्वरानंद पर इन जनाब ने आरोप लगाए? इसे यूं समझिए कि मामला दरअसल सिर्फ योगी के बयान तक सीमित नहीं है। दरअसल आशुतोष महाराज जिन्होंने शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाए, ये कोई और नहीं, ये स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। यही जनाब आशुतोष महाराज जो खुद को संत लिखते हैं, इन जनाब की खुद की एक कुंडली है। कुंडली पूरी हिस्ट्री शीट वो हम आपको दिखाएंगे आगे आपको। मगर ये जो महाराज हैं आशुतोष महाराज, अब इन्होंने देखिए, खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने खुद इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में गुहार लगाई। अब गुहार क्या लगाई, खबर में देखिए। स्पेशल जज पॉस्को विनोद कुमार चौरसिया के समक्ष कहा कि 2 शिष्यों ने उनके पास आकर अपने साथ हुए यौन शोषण पर की आप बीती सुनाई है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। आगे लिखा गया है, आशुतोष महाराज ने कोर्ट में यह भी कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उनकी कार को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि आशंका जताई है कि उनकी हत्या भी हो सकती है। उन्होंने अदालत से पीड़ित बच्चों के बयान सुनने का आग्रह किया। गजब कहानी है, गजब कहानी। आप कहेंगे कि क्यों? भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, अब आप कहेंगे कि मामला शंकराचार्य का विदेश मंत्रालय पर कहां से आ गए? समझिए, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय एप्स्टीन के मामले को लेकर जब चार्जेस लगे, किस पर लगे? मोदी सरकार पर लगे। और जैसे ही मोदी सरकार और एप्स्टीन का मामला सामने आया, तो फिर सरकार ने और बीजेपी ने क्या कहा कि भाई एप्स्टीन तो खुद एक क्रिमिनल है, इसकी बातों को क्या मानना। अब समझिए, ये जो सज्जन है जो आरोप लगा रहे हैं शंकराचार्य पर, सज्जन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज है, तो इसलिए इनको महाराज बोलना पड़ेगा। अब इस जो बाबा खुद को बता रहे हैं, इन जनाब पर खुद केस है, खुद केस है। अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले पर 21 मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, 400 बीसी से लेकर महिला की इज्जत लूटने तक के आरोप। देखिए क्राइम कुंडली, और ये बकायदा हम नहीं कह रहे, सचिन गुप्ता नाम के सोशल मीडिया यूजर हैं, उन्होंने बकायदा इनकी पूरी हिस्ट्री शीट को निकाल दिया और ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। और 21 मुकदमे इन पर खुद चल रहे हैं, यानी जो शंकराचार्य पर आरोप लगा रहे हैं उन जनाब पर खुद मुकदमे चल रहे हैं। अब ये आदमी जो आरोप लगा रहे हैं, इनकी बात को कितना मानना चाहिए ये हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब इस बयान पर आइए। यह बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह बयान हो सकता है आपने सुना हो, क्योंकि लगातार कुछ घंटे से यह बयान वायरल हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जमकर शंकराचार्य को लपेट दिया, इस टाइप के बयान जारी किए जा रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य थे तो फिर वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों किया, एफआईआर क्यों दर्ज की? समाजवादी पार्टी को यही कहा था योगी आदित्यनाथ ने। नैतिकता की बात करने वाले पहले अपने आचरण को ध्यान दें, पहले इस भाषण को सुनिए। और क्यों इस भाषण को लेकर खुद सरकार ही सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई, उस पर आएंगे। लेकिन पहले जरा यह बयान सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सुनिए जरा। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं।
क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। एफआईआर क्यों दर्ज की गई? सीएम ने कहा ना कि भाई 4 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, ध्यान से सुनिएगा, 4 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे और एग्जिट गेट से बाहर निकला जा रहा था। एग्जिट गेट से जो है एंट्री की कोशिश की जा रही थी। यही कहा गया ना कि भाई जिस गेट से लोग निकल रहे हैं आप वहां से एंट्री कर रहे थे। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने यहां पर झूठ बोल दिया सदन के भीतर? आप कहेंगे क्यों? यहीं पर ही सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि उस वक्त शंकराचार्य जिस जगह उनको रोका गया था, उनकी पालकी को रोका गया था, तब विवाद क्या था? विवाद था शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से कहा गया कि आप पालकी से नहीं जा सकते, अपने चेलों के साथ पालकी से नहीं जा सकते। प्रशासन ने यही कहा था कि आप पैर पैर जा सकते हैं, पालकी अलाउड नहीं है। इसी पर सारा विवाद हुआ था और यह नहीं कहा गया था कि आप एग्जिट गेट से एंट्री क्यों ले रहे हैं। और तब शंकराचार्य ने कहा था कि नहीं, पालकी हमारा मान है और यह सदियों से चलता हुआ आया है, हम बिना पालकी के स्नान नहीं करेंगे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर नया कंसेप्ट निकाल दिया कि एग्जिट गेट से एंट्री हो रही थी। अपने आप से सवाल दर सवाल पूछिएगा। अब आप, मैं आपसे इसलिए बात यह कह रहा हूं कि क्योंकि शंकराचार्य को स्नान नहीं करने देने के पीछे किस ईश्वरीय शक्ति का आदेश था, जरा सोच कर देखिएगा। क्योंकि बुटुक ब्राह्मणों को चोटी से खींच खींच कर पीटा गया था, और किसने पीटा था, किसके आदेश पर पीटा था, यह जरा सोच कर देखिए। जिन शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हीं शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य क्यों कहा? आखिरकार वो सर्टिफिकेट मांगने के पीछे का आदेश किसका था? पूछिए कि शंकराचार्य पर कोर्ट में जाकर गंभीर से गंभीर आरोप अब मुकदमे लादे जा रहे हैं, और किरदार किसके पीछे के कौन है, यह जरा सोच कर देखिए। वैसे योगी आदित्यनाथ जी की एक बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हां, वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षक पीठ, अब देखिए गोरक्षक पीठ तो खुद उनको शंकराचार्य लिखती है। बिल्कुल ठीक कहा कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। योगी जी ने कहा ना, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हां, लेकिन जब वो व्यक्ति खुद पद पर आकर अपने ऊपर लगे हुए मुकदमों को हटा दे, तो फिर उसे क्या कहेंगे योगी जी? गंभीर गंभीर आरोप, गंभीर गंभीर मुकदमे, और ऐसे ऐसे मुकदमे कि आम आदमी उसमें अगर फंस जाए तो फिर सजा काटे बिना वापस नहीं लौटता। लेकिन खैर, यहां योगी आदित्यनाथ जी ने शंकराचार्य को लेकर सवाल उठाया, भगदड़ का खतरा था, क्योंकि बयान यहां पर बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए भगदड़ से याद आया कि महाकुंभ में भी तो भगदड़ हुई थी। तब वीआईपी प्रोटोकॉल का समुद्र मंथन चल रहा था, याद आया? मंत्री से लेकर नौकरशाह और देश के बड़े बड़े उद्योगपति वीवीआईपी स्नान कर रहे थे, और आम जनता बैरिकेटिंग और रस्सियों के पीछे सुनामी की तरह बढ़ती भीड़ में पिसती जा रही थी। इसीलिए यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। खैर, आपको क्या लगता है कि अब जो मामला शंकराचार्य पर दर्ज हुआ, कोर्ट में पहुंचा और पूरी तैयारी हो चुकी, और सदन के भीतर तो योगी आदित्यनाथ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं, आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या वाकई में शंकराचार्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी शंकराचार्य के गुस्से, प्रकोप और उनके द्वेष की आग से, अग्नि से खुद सरकार भी झुलस सकती है? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए दादा एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।